पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा हैप्पी कंट्री है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और ये सब मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक 146 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 126 है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का 108। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अजीब लगता है। एक तरफ इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इसका मतलब फिर ये बात ठीक है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पाकिस्तान हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया से क्यों ऊपर है, इसे जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हैप्पीनेस कैसे मेजर की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो कि नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करती है। किसी भी कंट्री की नेशनल हैप्पीनेस इन 6 फैक्टर्स की बेसिस पर मेजर की जाती है। पहला फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा और दूसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका डेटा गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के पास पहले से मौजूद होता है और इनको कैलकुलेट करना भी इतना मुश्किल नहीं। इसके अलावा बाकी 4 फैक्टर्स को मेजर करने के लिए हर कंट्री से 1000 से 3000 तक रैंडम लोगों से सवाल किए जाते हैं। ये लोग उस स्पेसिफिक कंट्री के सिटीजन होते हैं और इनकी एज कम से कम 15 साल होती है। इन लोगों से कहा यह जाता है कि एक लैडर यानी एक सीढ़ी इमेजिन करें जिसके 10 स्टेप्स हैं। सीढ़ी के सबसे नीचे वाला पॉइंट 0 है और सबसे ऊपर वाला पॉइंट 10। अब पॉइंट 10 बेस्ट पॉसिबल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ पॉइंट 0 वर्स्ट पॉसिबल लाइफ को। फिर इनसे पूछा जाता है कि बताएं आप मौजूदा टाइम में अपने आप को सीढ़ी के किस स्टेप पर देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कैंट्रिल लैडर कहते हैं। तीसरा फैक्टर है जेनरोसिटी। इसमें लोगों से सवाल किया जाता है कि क्या आपने पिछले महीने किसी चैरिटी में पैसे डोनेट किए हैं। अगर हाँ डोनेट किए हैं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल रखी जाएगी और अगर नहीं तो उसको 0 के इक्वल रखा जाएगा। फिर इन सारे आंसर्स की एवरेज वैल्यू जेनरोसिटी वाले फैक्टर की फाइनल वैल्यू होगी। इसी तरह सोशल सपोर्ट के बारे में सवाल किया जाता है कि अगर आप मुसीबत में हो तो क्या आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार हैं जो आपकी मदद के लिए आए। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस में सवाल किया जाता है कि क्या आपके पास इतनी आज़ादी है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ जो कुछ करना चाहें कर सकें और क्या आप अपनी इस आज़ादी से सेटिस्फाइड हैं। परसेप्शन ऑफ करप्शन में 2 सवाल किए जाते हैं। पहला, क्या गवर्नमेंट लेवल पर हर जगह करप्शन फैली हुई है। दूसरा, क्या बिजनेसेस में हर जगह करप्शन है। यहाँ पर एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि वो 4 फैक्टर्स जिनके रिजल्ट्स हमें सर्वे के बाद मिलते हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे लगता है कि अगर मैं मुसीबत में होऊंगा तो मेरे दोस्त मेरी मदद के लिए आएंगे, लेकिन हो सकता है रियलिटी में मेरी मदद के लिए कोई भी ना आए। चलिए अब पाकिस्तान और इंडिया की पिछली 5 साल की रैंकिंग्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करे। इस टेबल में क्लियरली देखा जा सकता है कि 2019 के बाद इंडिया की रैंकिंग हर साल इंप्रूव हो रही है और दूसरी तरफ 2020 के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। अब अगर हम दोनों कंट्रीज के 2023 के पॉइंट्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि वो 6 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने पहले बात की थी उन सब में इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा बेहतर है। लेकिन ये क्या, ये 7वां फैक्टर कौन सा है? डिस्टोपिया प्लस रेजिडुअल, जिसे अनएक्सप्लेन्ड हैप्पीनेस भी कहते हैं। आइए इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करें 2 लड़के हैं और दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हैं। पहला लड़का जिस सिटी में रहता है वहाँ पर लोगों पास बहुत पैसा है, अच्छे स्कूल्स हैं और बड़े बड़े घर भी हैं। अब बाहर से देखने से लगेगा कि ये लड़का बहुत खुश है क्योंकि जिन फैक्टर्स पर हम हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस लड़के के पेरेंट्स हर टाइम काम में बिजी रहते हैं जिसकी वजह से इससे फैमिली अटेंशन नहीं मिल पाती और इस पर प्रेशर भी बहुत होता है क्योंकि हर किसी की इससे हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरी तरफ दूसरा लड़का जिस सिटी में रहता है वहाँ पर लोगों पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है, स्कूल भी बस ठीक ही है और ना ही बड़े बड़े घर हैं, लेकिन इस लड़के को प्रॉपर फैमिली अटेंशन मिल पाती है और इस पर कोई प्रेशर भी नहीं होता। जब हम इन दोनों लड़कों को वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन जिसे डिस्टोपिया कहते हैं उससे कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस लड़के के पास ज्यादा पैसा है, अच्छी एजुकेशन है और बड़ा घर है वो दूसरे लड़के के मुकाबले में अनहैप्पी है। इसी तरह इंडिया इन 6 फैक्टर्स में तो पाकिस्तान से आगे है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इंडियंस अनहैप्पी हैं। प्रोफेसर उदयन रॉय के मुताबिक इसकी वजह है इनकम इनइक्वालिटी। इंडिया में अमीर अमीरतर होते जा रहे हैं और गरीब गरीबतर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के टॉप 1% टोटल वेल्थ का 40.5% ओन करते हैं और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के टॉप 1% टोटल वेल्थ का 21.9% होल्ड करते हैं। एक बात तो है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का डेटा प्रॉपर एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।